आत्मवंदन। आज में चर्चा का विषय हमारे शरीर में स्थित चक्रों पर है। आइए तो इसकी एक विस्तृत जानकारी लेते हैं। हर जगह इन चक्रास को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग इस पूरे शरीर के जो चक्रास में 112, 114 या 140 चक्रास का बात करते हैं। हो भी सकते हैं, संख्याओं में कुछ ऊपर बढ़त हो सकती है। हमें इनमें नहीं फंसना है। हमें अभी मुख्य रूप से हमारे शरीर में स्थित 7 चक्रों की बात करनी है। सबसे पहले चक्र क्या होते हैं इस पे एक राय रखते हैं। जहां पर 4 या 4 से अधिक रास्ते निकलते हो, पहुंच मार्ग हो या ऊर्जाएं आकर मिलती हो, उस जगह को हम चक्रास कहते हैं। जैसे चौराहा, 4 अलग अलग दिशाओं से आके सड़क मिलती है, वहां अलग अलग दिशाओं से वहां आ भी सकते हैं और अलग अलग दिशाओं से वहां जा भी सकते हैं। रेलवे स्टेशन में कुछ रेलवे स्टेशन होते हैं जिन्हें सिर्फ स्टेशन बोला जाता है और कुछ रेलवे स्टेशन होते हैं जिन्हें जंक्शन बोला जाता है। तो जो जंक्शन होते हैं वहां पर 4 या 4 से अधिक स्थानों पर जाने की सुविधा होती है। जैसे आप रानी कमलावती स्टेशन जो है भोपाल का, वो अपने एशिया का सबसे बड़ा और आधुनिक स्टेशन माना जाने लगा है, लेकिन उसको जंक्शन नहीं कहा गया है। लेकिन उसी में भोपाल स्टेशन को जंक्शन कहा गया है, क्योंकि वहां से आप इंदौर भी जा सकते हो, सागर भी जा सकते हो, बीना भी जा सकते हो, बॉम्बे भी जा सकते हो और दिल्ली भी जा सकते हो, सतना, रीवा, इलाहाबाद भी जा सकते हो। ठीक है, तो इसको जंक्शन कहते हैं। और चक्रास का मतलब गियर भी होता है। अब गियर को कैसे समझेंगे? घड़ी के अंदर जो कांटों को घुमाने वाले जो कांटेदार चक्र होते हैं उनको चक्र भी बोलते हैं या गियर बोलते हैं। या गन्ना पिरोने वाली मशीन जब आप देखते हैं तो वो जो काले काले कटे कटे भाग होते हैं उस पर चलती है, उनको गियर बोलते हैं या उनको चक्र बोलते हैं। तो क्या हमारे शरीर में भी उसी तरीके से चक्र है? नहीं, हमारे शरीर में हमें समझाने के लिए ये बताया गया है, इनका चक्रास का नाम दिया गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यदि हम किसी साइंटिस्ट या किसी डॉक्टर से बोले कि भाई मानव शरीर को चीर के बताओ कि यहाँ पर चक्र कहाँ है, तो वहां ऐसा कोई भी आपको सबूत नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन यदि आप जागरूक होकर समझदारी से वैज्ञानिक तरीके से वहां पड़ताल करेंगे तो आपको वहां पर कुछ विशेष प्रकार की नसों की व्यवस्थाएं नजर आएंगी, नसों के गुच्छे नजर आएंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि हमारे शरीर में ये गुच्छे होते हैं नसों के। उन गुच्छों को हम चक्र बोलते हैं। और समझने के लिए या उनका कुछ वैज्ञानिक बात कोई शब्द होगा तो वो मुझे याद नहीं आ रहा अभी इस वक्त। चक्र कहाँ स्थित होते हैं? आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है या रीढ़ की हड्डी होती है, यहां से लेकर लास्ट नीचे तक, इस रीढ़ की हड्डी में ये चक्र सारे स्थापित होते हैं। यदि मैं आपको कहता हूं कि ये आपका हार्ट चक्र है, तो हार्ट चक्र यहां नहीं होगा, इसके पीछे स्थित रीढ़ की हड्डी पर यह चक्र होगा। ठीक है, इसमें फ्रंट और बैक चक्रास होते हैं, ये 7 आगे और 7 पीछे बोला जाता है इनको, लेकिन सब रीढ़ की हड्डी पर ही स्थित होते हैं। और ये 7 चक्रास होते हैं, हमारे जीवन के 7 आयामों को दर्शाते हैं, या हम जो 7 प्रकार की एक्टिविटी करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 7 से ज्यादा की एक्टिविटी नहीं है आपके साथ में। इस पे कभी और चर्चा करेंगे। तो जब हम स्पाइनल कॉर्ड के सबसे लास्ट एरिया में जाते हैं, रीढ़ की हड्डी के सबसे लास्ट एरिया में जाते हैं, जिसको हम टेल बोन कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि मनुष्य बंदर से इंसान के उसमें आया है। तो जैसे जैसे वो इंसान बनता गया उसकी पूंछ कट गई, तो जहां पूंछ कटी थी वहां पर एक हिस्सा कटा हुआ रह गया। ठीक है, उस हिस्से को देखेंगे तो वहां हमारे शरीर का पहला हिस्सा होता है और यह हिस्सा होता है मूलाधार चक्र का। चक्र क्या करते हैं? चक्र हमारे पूरे जीवन को संचालित करते हैं। अगर ये चक्र इम्बैलेंस हो जाते हैं, यानी ओवर एक्टिव हो जाते हैं, अंडर एक्टिव
हो जाते हैं तो हमें उन चक्रों के जो गुण धर्म होते हैं उससे रिलेटेड परेशानी या लाभ प्राप्त होता है, हानि होगी या लाभ प्राप्त होगा। तो इन चक्रों को ना तो बढ़ाना है और ना तो घटाना है, इनकी ऊर्जा को पैरेलल रखना है, यानी संतुलित रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला चक्र जो होता है हमारे शरीर में वो होता है मूलाधार, रूट चक्र, फाउंडेशन या बेस चक्र या आधार कहते हैं। ठीक है, सब लोगों को मालूम है कि आधार क्या होता है। मकान का यदि आधार अच्छा ना हो, फाउंडेशन ना अच्छा हो, तो उसकी मजबूती पे शंका आ जाती है। किसी पेड़ की जड़ें ऊपर की ओर हो तो वो थोड़ी सी हवा या पानी में उलट जाता है, उखड़ जाता है। तो फाउंडेशन पे जितना हम ध्यान देते हैं हमारा जीवन उतना ही उन्नत और ऊंचा जाता है। जो लोग शॉर्टकट बोलते हैं ना कि शॉर्टकट काम नहीं आता, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि शॉर्टकट में आप कभी भी अपनी बेस को मजबूत नहीं बना पाते हैं और थोड़ी सी आंधी तूफान में आप उखड़ जाते हैं। तो यहाँ का जो ये तत्व पृथ्वी तत्व है, इसकी 4 ऊर्जाएं हैं। पहली ऊर्जा क्या है आपकी? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, रोटी, कपड़ा, मकान और पैसा। ठीक है, अगर ये चक्र आपका प्रॉब्लमेटिक होता है तो आप रोटी, कपड़े, मकान से संबंधित चीजों में असफल रहते हैं या इनमें कमी रहती है। इसका तत्व पृथ्वी है, इसके देवता गणेश और रिद्धि सिद्धि है। ये माटी से जुड़ा हुआ चक्र है, ये जमीन से जुड़ा हुआ चक्र है। इसका मंत्र लम है। यह आपके पिछले भाग्य का इसमें स्टोरेज रहता है, मेमोरी रहती है, पिछले जन्म में आपने क्या किया। ऊपर उठते हैं, पृथ्वी तत्व से ऊपर उठेंगे, आपको चारों ओर पानी दिखाई देगा। यानी मेरे नाभि से 4 अंगुल नीचे स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र जो है वह जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। इसके देवता ब्रह्मा जी होते हैं और माता सरस्वती, ब्रह्मा क्रिएटर है। इसको चंद्रमा से जोड़ के देखा जाता है। यहां पर जो भावनाओं का चक्र है, आप किस भावना, आप उच्च की भावना में रहेंगे तो खुश रहेंगे, लोगों से मिलते जुलते रहेंगे, और यदि नीचे की भावना में रहेंगे तो आप लोगों से कटे कटे रहेंगे, आप में एंजॉय नहीं रहेगा। और मूलाधार चक्र की भावना क्या होती है? मैं करता हूं, मेरे पास है। यहां पर 2 इमोशंस होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। या तो मैं करता हूं, मेरे पास है, या मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, या मैं कुछ नहीं है मेरे पास। अगर आपके मन में यह भावना है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तो मूलाधार चक्र में अटके रहेंगे जीवन भर। यदि आपको लगता है आप कुछ कर सकते हैं, आपके पास है, तो आप स्वाधिष्ठान चक्र पे आते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र रिलेशनशिप का चक्र है, भाग्य का चक्र है। जो मूलाधार चक्र से जो भाग्य था उसको यूज करने का चक्र है। यहां पर इमोशंस आते हैं एंजॉय की, या तो आप एंजॉय करते हैं या दुखी रहते हैं। सेक्स से रिलेटेड है, या तो आप सेक्स करते हैं, एंजॉय करते हैं, या फिर आप ग्रीडी हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं और दुखी होते हैं। जो लालची व्यक्ति होता है वो हमेशा दुखी होता है। इस चक्र के अगर आप इस चक्र, यहाँ के 6 चक्र होते हैं, 6 पंखुड़ियां होती है। इस चक्र की कितनी पंखुड़ियां होती है? 6 या 6 गियर होती है या 6 ऊर्जाएं होती है। ये ऊर्जाएं क्या है? लालच, दुश्मनी, माफ ना करना, सहयोग ना करना, ठीक है, गुस्सा करना और ईर्ष्या करना। ये 6 तत्व है। इन तत्वों को यदि आप पॉजिटिव में बदल देते हैं, क्रोध को प्रेम में, ईर्ष्या को सहयोग में, तो तुरंत आपकी यात्रा ऊपर की तरफ आती है। इस चक्र का रंग होता है, पृथ्वी तत्व का रंग लाल होता है, मंत्र लम होता है। स्वाधिष्ठान चक्र का रंग ऑरेंज होता है और मंत्र होता है वम। ठीक है, हम जब ऊपर की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर
आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र का सीधा संबंध अग्नि तत्व से है। यहाँ के देवता श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी है। यह चक्र पेट के रीजन को रिप्रेजेंट करता है। जो भी हम खाते वो यही पचता है और पचने के लिए हमें अग्नि चाहिए, यानी अग्नि प्रधान क्षेत्र है आपका पेट, आपका अमाशय। ठीक है। ये जो मणिपुर का मतलब क्या है? मणिपुर का मतलब खजाना। अब खजाना किस चीज का भाई? यहां कहां खजाना दिख रहा है? खजाना सिर्फ मणियों में, पैसों में, रुपए में नहीं होता है। खजाना होता है आपका गुण। यहां कौन सा गुण लेकर आप समाज में प्रसिद्धि पाएंगे? आप अच्छे इंजीनियर हैं, आप अच्छे चित्रकार हैं, आप अच्छे डांसर हैं, आप अच्छे भोजन बनाते हैं, या आप अच्छे वक्ता हैं। 10 प्रकार के जो काम होते हैं उसमें से एक गुण जो है वो आपको आपके समाज में स्टेबिलिटी देता है, प्रभाव देता है और आप लोगों के सम्मान के पात्र बनते हैं। यदि वो गुण नहीं है तो आप साधारण आदमी बने रहेंगे, और यदि वो गुण है तो लोग आपको खड़े होकर नमस्कार करेंगे। यहां पर जो ईर्ष्या जन्म लेती है कि सामने वाला आगे कैसे बढ़ गया और मैं पीछे कैसे रह गया। अगर ईर्ष्या है तो आप डाउन चले जाएंगे, और यदि आप में गुण है तो गुणों को लेकर ऐश्वर्य, मान सम्मान प्राप्त करके आपकी ऊर्जा आपके हृदय चक्र पे आएगी। और जो पैसा कौड़ी मान सम्मान प्राप्त कर लेते हैं वो अनकंडीशनली हो जाते हैं। अनकंडीशनल यानी वो समाज को कुछ देना चालू करते हैं और लोग जैसे हैं वैसे उनको स्वीकारना चालू करते हैं। फिर लोग सेवा भाव में आ जाते हैं। फिर वो रोगी, गरीब और अमीर नहीं देखते हैं। तो यहाँ जो है 12 पंखुड़ियों वाला चक्र है, जो कि आपके लिए हार्ट चक्र, जो ये जो रिब्स होती है इसके बीच में होता है। इसका तत्व वायु होता है। देवता शिव शिवा होते हैं, और वायु तत्व 12 पंखुड़ियां, शिव शिवा, और गुण होता है अनकंडीशनल लव और स्वीकारी की भावना, यानी जो जैसा है उसको स्वीकार लिया। और जब जो जैसा उसको स्वीकार लिया तो अनकंडीशनल लव ऑटोमेटिक उत्पन्न होता है। और जब ये दोनों गुण मिलते हैं तो व्यक्ति परम तत्व में, परम आनंद में डूब जाता है। जैसे भगवान शिव और माता पार्वती के गुण धर्म दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया और पूरे संसार की सृष्टि हुई। जब एक्सेप्टेंस की भावना से बढ़ जाते हैं, प्रेम की भावना से भर जाते हैं, तो आपका मन प्रफुल्लित होता है, गौरवान्वित होता है। तो यात्रा ऊपर की ओर उठती है और विशुद्धि चक्र की तरफ जाती है। विशुद्धि चक्र का कलर स्काई ब्लू होता है। यह हमारी आत्मा का स्थान है, यह अभिव्यक्ति का स्थान है। इस चक्र की 16 पंखुड़ियां होती है, जो 16 संस्कार और 16 श्रृंगार को बताती है। संस्कार यानी आपने आज तक अपने विद्यालयों में, आपने अपने कॉलेज में, आपने अपने आसपास के लोगों में क्या सीखा। और श्रृंगार बताती है कि आप उन सीखी हुई चीजों को भौतिकता में कैसे लेके आते हैं। आप अपने आसपास के वातावरण को कैसे उस चीजों को यूज करते हैं, कैसे अभिव्यक्त करते हैं, कैसे आप में स्पेस बनाते हैं अपने लिए। बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं मेरे लिए तो स्पेस ही नहीं है, और कई लोग स्पेस बना लेते हैं। और जब हम गौरवान्वित होते हैं तो हम ऊपर की तरफ उठते हैं। आज्ञा चक्र, नीचे के 5 चक्र हैं, पंच तत्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इससे ही हमारा शरीर बना हुआ है। ये हमारे कंट्रोल में है। हम वायु को कंट्रोल कर सकते हैं, अग्नि को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने शरीर के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, दवाइयों से, योग से, ध्यान से। आज्ञा चक्र को नहीं कर सकते। आज्ञा चक्र हमारे साथ रहता है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ना जागृत कर सकते, ना कुछ कर सकते। यह स्थान सिद्धि का स्थान है, यानी जो भी आपने आज तक सीखा था
किताबों के माध्यम से या दूसरे माध्यम से, वो सब यहाँ पर डंप हो जाता है और यहाँ आता है आकाशीय ज्ञान। ध्यान के समय जो आपको ज्ञान अनुभूति प्राप्त होती है, अनुभव प्राप्ति होती है, वही सच्चा ज्ञान है। कई चीजें छोड़ देता है आदमी, भूल जाता है कि उसने क्या किया क्या नहीं किया है। ये समझ का ज्ञान है। यहां पर पूरे ईश्वर की अनुकंपा बरसती है। आप यहां रियलिटी वर्ल्ड में आते हैं और जो वो ज्ञान उत्पन्न होता है वही सच्चा ज्ञान है। जब यह ज्ञान मिल जाता है, जब इस ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, तब आप सहस्त्रार चक्र में जाते हैं, जो कि आपके स्थान से 6 इंच ऊपर होता है। इसके बारे में कोरी कल्पना है लोगों के पास, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस जगह पर नहीं पहुंच पाया है, और जो पहुंच गया है वो बताने के लिए वापस नहीं आया है। हमारी आत्मा यहीं से निकलती है। क्यों नहीं बता सकता है, यहां पर रुक सकता है? क्योंकि 6 इंच ऊपर यहां पर कोई बेस दिख रहा है आपको, तो बेस नहीं रहेगा तो शरीर नहीं रहेगा, तो शरीर नहीं रहेगा तो वहां पर आत्मा ही रहेगी। तो एक बार आत्मा हमारे शरीर से निकल गई तो दोबारा नहीं आ सकती। ट्रेवल, एस्ट्रल ट्रेवल की बात नहीं हो रही है। एस्ट्रल ट्रेवल और चक्रास की ट्रेवल में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है? उसका संबंध नाभि से जुड़ा रहता है, यहां से नहीं होता। तो यहां पर या तो अगर आदमी यहां पर पहुंचने की कोशिश कर और बीच में अटक गया गलती से, तो वो ना बोलने लायक होता है ना सुनने लायक होता है, वो पगला जाता है। साधारण भाषा में जो यहां आ जाता है वो वननेस में आ जाता है। हम डुअलिटी में रह रहे हैं, दुख सुख, मिलना बिछड़ना, भूख भोजन, प्रेम बिछोह, दिन रात। लेकिन यहां ना दिन है, ना रात है, ना भूख है, ना प्रेम है, ना बिछोह है, ना कुछ है। जो कुछ है वो एक वननेस है। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही सब कुछ हूं। तब वहां कुछ नहीं रहता, वहां ना दिन रहता, टाइमलेस हो जाता है वो जगह। लेकिन जैसे ही आपके मन में कोई शंका आई, ड्युअलिटी आई, आपकी यात्रा नीचे की तरफ हो गई, आज्ञा चक्र पे आ गए। श्रद्धा सबूरी आपकी नहीं रह गई, सिद्धि होती है यहां पर। जितनी बार भी आप दीक्षा पाठ कराते हो वो यहीं से होता है। श्रद्धा सबूरी हुई और श्रद्धा खत्म हुई, क्रोध बढ़ा, डाउन हो गए, विशुद्धि पे आ गए। ग्रेटनेस फुल चली गई, डाउन होके हृदय चक्र में आ गए। अनकंडीशनल लव चला गया, स्वार्थ आ गया, उतर के कहा आ गए? मणिपुर चक्र पे। मणिपुर चक्र पे आप अपनी ही खूबियों पर, सिद्धियों पर आपको शक होने लगा, अरे मैं तो बुरा हूं, मेरे को तो कुछ नहीं आता है। तो उतर के कहां पहुंच गए? स्वादिष्टान चक्र पर। स्वादिष्टान चक्र पे आपने लालच रखा, मैं ये कमा लू, मैं ये कर लू, मैं वो कर लू, सीधे मूलाधार चक्र पे पहुंच गए। तो ये चक्र ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन हम लगातार साधना, लगातार ध्यान और लगातार अपनी चित्त वृत्तियों को जब कंट्रोल करते हैं, सुई से लेके दाने तक, तब जाकर ये चक्र धीरे धीरे हमको ऊपर की ओर ले जाते हैं। आशा है कि आपको इन चक्रों के से संबंधित कुछ जागरूकता आई होगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि और आप जागरूक हो और आपको इस संबंध में ज्ञान प्राप्त हो और आप लगातार उच्च और उन्नत स्थिति को प्राप्त करें। इसी के साथ हम आज का ये चक्रों पर चर्चा का विषय यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को हृदय से प्रेम से आत्मबंधन।